हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुबरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की तो सर इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर मैं आपको बोलूं तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है हिंदी मीडियम, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, जिसमें सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये चारों को भी कवर किया जाता है। और इसमें भी वही सेगमेंट है जो आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। तो भैया सेगमेंट तो पूरा करवा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात सेगमेंट में नहीं आ रही है। और आज क्या है सर बायोमोलिक्यूल चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स पे बात हो चुकी थी, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स भी बता दिए थे जिसमें आपने देखा था मोनोसैकेराइड्स मिला था, डाइसैकेराइड्स मिला था, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स मिला था, पॉलीसैकेराइड्स मिला था। फिर मैंने कहा था अब कहानी चालू होगी मोनोसैकेराइड्स से। तो बेसिकली आज मोनोसैकेराइड्स पे बात आ रही है, और मोनोसैकेराइड्स पे भी ग्लूकोज की बात आएगी सर। किसकी बात आएगी? ग्लूकोज की। बेसिकली ग्लूकोज पे अपन को बात करनी है। किस पे बात करनी है अपन को? ग्लूकोज पे। तो भैया ग्लूकोज पे बात होगी तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। तो भैया मोनोसैकेराइड्स में अपन बात करने वाले हैं ग्लूकोज की, ठीक है, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात मेरे को लग यहां पर नहीं रही है। तो बेसिकली अपन यहां पर ग्लूकोज के बारे में बात करने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल, मोनोसैकेराइड्स में अपन बात करेंगे ग्लूकोज को लेकर। किसको लेकर सर जी? ग्लूकोज को लेकर। मैंने कहा अच्छी बात है, हो जाएगा एक तरफा तरीके से, ठीक है, डन। करें स्टार्ट जल्दी जल्दी पेन कॉपी लेके आ जाओ भैया, सब जल्दी फटाफट। अब देखो सर पहले तो बात आती है कि सुक्रोज जो होता है ये एक डाइसैकेराइड्स होता है। इससे अपन ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? अच्छा याद करो भैया, सुक्रोज का फॉर्मूला याद करो पहले तो। सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, C12H22O11। ये होता है भैया किसका फॉर्मूला? ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक है डन। इस सुक्रोज के फॉर्मूले में अपन को हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब भैया पानी बिल्कुल डाल देना है, बिल्कुल पानी डाल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। तो भैया सुक्रोज के फॉर्मूले में अपन ने यहां पर पानी डाल दिया है, डन। सुक्रोज में क्या डाल दिया? पानी। थोड़ा सा मीडियम देख लेना, एसिडिक हो जाएगा। अब तोड़ो सर, कितने कार्बन थे? 12 थे, 6 के फॉर्म में तोड़ दो। 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 22 और 2 24 हाइड्रोजन। तो 12 इस भैया को दे दो और 12 इस भैया को दे दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 11 और 1 12। तो 6 इसको दे दो और 6 इसको दे दो। ये देखिए सर C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। इसको कहते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। ये आपकी रिएक्शन होती है जब हम सुक्रोज से बनाते हैं। जब हम काय से बनाते हैं? सुक्रोज से बनाते हैं। काय से बनाते हैं हम? सुक्रोज से। जब भी हम सुक्रोज से तैयार करते हैं यही चीज तैयार होती है बढ़िया और शानदार तरीके से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब भी शुगर टूटता है सुक्रोज को तोड़ा जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है सुक्रोज का। क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस किया जाता है सुक्रोज का, तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। भैया ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन भी है और ये प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज भी है, क्योंकि भैया यहां से फ्रक्टोज भी मिल रहा है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों का फॉर्मूला सेम है दोनों का फॉर्मूला सेम है तो क्या फर्क है दोनों में? फिर दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों को बोल दो ना एक ही नाम। मैंने कहा नहीं भैया, ग्लूकोज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कीटोन। ये फर्क आएगा अभी आगे चल के।
मैं जब आपके स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन। एक तरफा कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आई है। देख लो जल्दी, जल्दी देख लो, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। कंफर्म 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 हो गया। बढ़ू आगे, डन। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। लिया, चलो अब आता है फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च सर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मैंने क्या पढ़ाया था? जब पॉलीसेकेराइड्स टूटते हैं तो अति का अंत मचा देते हैं। क्या मचा देते हैं? अति का अंत। क्योंकि स्टार्च में नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H10O5। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका? स्टार्च का। इसमें ऐसे n नंबर के मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं। या तो आप इसको स्टार्च मान लो, या एक और आप आगे चल के पढ़ोगे सेलुलोज, वो भी आप मान सकते हो। दोनों में से कुछ भी ले लो, या तो स्टार्च ले लो या तो सेलुलोज ले लो। अब इसमें डालो सर पानी। ओए पानी पानी हो गई। बिल्कुल, अगर ये n मॉलिक्यूल है तो ये भी n मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे सर। ये बात भी सही है सर। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? n। मैंने कहा डन। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? n मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर कार्बन कितने हैं? 6। ठीक है सर। H देखो 10 और 2 यहां से मिल जाएंगे 12। ऑक्सीजन यहां पर कितने? 5 और एक यहां से मिल जाएंगे 6। और सर टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? n मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सर n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल गया है। मतलब ये बात कंफर्म होती है कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से बनता है और जिसका नाम है ग्लूकोज। जिसका नाम है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिससे हमारा एक पॉलीसेकेराइड तैयार होता है जिसका नाम है स्टार्च, और जिसको पानी में डाल दो तो आपको ग्लूकोज मिल जाता है। बस याद रखना सर एसिडिक मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम। और थोड़ा सा टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह भी, लेकिन आप तो बस एसिडिक मीडियम याद रखना, इतने में काम हो जाएगा। चलो, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे ज्यादा, विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? डन। C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। बिल्कुल डन डना डन डन। ये तैयार हो गया आपका ग्लूकोज। क्या तैयार हो गया आपका? ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है डन 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 डन। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ू? जल्दी बोलो यार, बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है? ठीक है डन। अब अपन देखेंगे सर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि देखो यार, अगर अपन को अब देखना है स्ट्रक्चर, देखो अभी तक अपन ने क्या देख लिया कि भैया ग्लूकोज को बनाते कहां से? ग्लूकोज को 2 जगह से बनाते हैं। एक तो आप डाइसेकेराइड्स, सुक्रोज को तोड़ दो पानी में डाल के तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिल जाता है, या तो आप पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ दो जिसका नाम है स्टार्च या सेलुलोज। जैसे ही उसको पानी में डालोगे तो सर आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आपकी बात सराहकों पे। क्या बोला? आपकी बात सराहकों पे। मैंने कहा ठीक है डन। बिल्कुल। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। सर दिखता कैसे है? आपने बोल तो दिया एल्डिहाइड होता है, लेकिन कैसा एल्डिहाइड होता है हमें समझाओ तो। और उसमें भी सर स्ट्रक्चर में बड़ी दिक्कत है। सर कैसी दिक्कत है बताओ? मैंने कहा जब अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब समझ में आएगा ना। तो फाइनली आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। करें चालू? चलिए तो करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की शुरुआत। बिल्कुल सर करते हैं। सबसे पहले सर इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है। चलो मैं बात करता हूं, पीछे चलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज
है ना, इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इतनी बात हमको पता है। हमने कहा बहुत ही तगड़े, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, बिल्कुल एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, पहले इसका अपन बनाएंगे ओपन स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर, बिल्कुल। ओपन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, मजा आएगा ओपन स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को एक और नाम से जानते हैं बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। बढ़िया तरीके से। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। अब ये कैसे बनाएंगे सर? देखिए, पहली बात तो 6 कार्बन है पक्का। सर पहला तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहां पर मान के चलिए ऐसा। ठीक है, उसके बाद 4 कार्बन सिंपल OH ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? OH के साथ। ये 4 हो गए, तो 4 और 1 5, और नीचे होता है बेटा CH2OH। बेटा साथ साथ में बनाते चलना। स्ट्रक्चर जो अभी सीख गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा तभी आएगा। ये बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है आपका। CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा डन। अब इसको थोड़ा ओपन करना है सर। सर थोड़ा सा ओपन करके बताइए। मैंने कहा ठीक है सर, एल्डिहाइड से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बना दिया एल्डिहाइड, आहा, नीचे ये बना दिया CH2OH, बिल्कुल। अब सर अगर आप देखें तो बीच में कितने कार्बन है? सर वहां पर 4 कार्बन है, 4 4 4 4 4 4। तो 4 कार्बन के लिए अपन क्या करें? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 कार्बन मिल गए आपको। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। 6 कार्बन हो गए टोटल। अब इन वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है, मतलब यहां पर OH होंगे और यहां H होंगे। तो इतना सिंपल नहीं होता कि कहीं भी OH H लगा दो, है ना? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो सर कहां लगेगा? मैंने कहा देखो, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर, दिख रहा है। और इसी के अपोजिट में H, इसी के अपोजिट में H। अगर आपको मैं प्यार से बताऊं तो काउंटिंग देखो जरा। सर किसकी काउंटिंग? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4, ये 5 और नीचे वाला 6। सर 3rd नंबर पे उल्टा होता है। किस पे? तीसरे नंबर पे उल्टा होता है। इधर पे H और इधर पे OH। ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सर। क्या है सर? बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है सर जी? बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका सर? ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आपकी बातें सराहकों पे। ये देखिए, जिसको ओपन स्ट्रक्चर और फिशर प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसकी अगर मैंने मिरर इमेज बनाई तो क्या होगा? सर इसकी अगर मिरर इमेज बनाई तो क्या होगा? भैया अपन ने पढ़ा है ना मिरर इमेज वगैरह, क्योंकि अपन ने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली है। सर अगर मैं यहां मिरर लगा दूं तो जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में हो जाएगी और लेफ्ट वाली चीजें कहां चली जाएगी? राइट में। इसको कहेंगे सर लीवो रोटेटरी। कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? सर ये हो गया जैसे मान लो डेक्स्ट्रो, वो हो जाएगा लीवो। इन्हीं को इनैंशियोमर्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि सर अगर मैं इसकी मिरर इमेज तैयार करूं, क्या तैयार करूं? मिरर इमेज। अगर मैं इसकी मिरर इमेज तैयार करूं, आप सब जानते हो मिरर इमेज का मतलब, है ना? पढ़ के आए अपन सब मिरर इमेज का मतलब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये दो सेम। अब देखो सर, यहां पर HOHH, ये इधर आ जाएगा HOH, H, H दिख रहा है।
और ये वाला इधर चले जाएगा, OH, H, OH और OH। सर अब ये देखिए पूरी मिरर इमेज है क्या नहीं है? सर ये ऐसा हो गया तो इसको कहते हैं मिरर इमेज। इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो, क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो, या फिर इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। मान लो अगर ये लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो ये लाइट को लेफ्ट में कर देगा, इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, मतलब लीवो ग्लूकोज। क्या कहते हैं सर? लीवो ग्लूकोज। बस मेनली आपको ये देखना है सर, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी ग्लूकोज, इसको कहते हैं अपन लीवो रोटेटरी एल ग्लूकोज। बिल्कुल, और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही काम में आएगा। वो तो कहीं कहीं पर डी और एल लिख जाएगा ना, तो आपको समझने के लिए कि भैया वो उसकी मिरर इमेज है, क्योंकि भैया मिरर इमेज इसलिए बना रहा है क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन मिरर इमेज बनाते हैं, इनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होती है, मैच नहीं कर रही है क्योंकि रोटेट हो गई पूरी। और यही आपके इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, लाइट को राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ पे रोटेट कराने की क्षमता रखते हैं, राइट में और लेफ्ट में दोनों जगह पे रोटेट कराने की क्षमता रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इन्हीं को डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। चल जल्दी अच्छे से डायग्राम बनाएंगे सर, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हो गया? चल पीछे देखो एक बार। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्डोस, एल्डोस का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, which has one aldehydic group CHO, one primary hydroxyl group CH2OH, ये one, ये CH2OH, ये वाले की बात होगी, ठीक है, and 4 secondary hydroxyl group CHOH, 4 ऐसे वाले होते हैं। ये देखो सब बताऊंगा सर, टेंशन ना लो। If the OH group attached to the carbon 5 is on the right side, अगर कार्बन 5 पे जो OH है वो अगर राइट साइड पे है, ये देखो राइट साइड पे है, तो उसको क्या कहेंगे? द ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोज शुगर, ठीक है, डेक्स्ट्रोज शुगर, इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अजाइन एज डी कन्फिगरेशन। बिल्कुल यही बोला, अगर राइट में OH है 5th कार्बन पे तो उसको क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। और अगर वही लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज है भैया, है ना, मिरर इमेज है, एकदम मिरर इमेज में जस्ट उल्टा हो गया, तो ये कहेंगे अपन क्या? लीवो रोटेटरी। इफ द OH ग्रुप attached to carbon 5 is on the left side, it is azyne L configuration। क्या कहलाएगा सर? L configuration। कहां पर है? लेफ्ट साइड में। कौन? OH ग्रुप। किस पे? कार्बन 5 पे। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी, बढ़िया तरीके से। अच्छा था, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये देखो, फिर कभी कभी आपको प्लस साइन और माइनस साइन भी दिखेगा, वो रोटेशन की बात होती है कि किस डायरेक्शन में आपकी लाइट को रोटेट करा जा सकता है। द प्लस माइनस साइन रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल रोटेशन एज डेक्स्ट्रो एंड लीवो रिस्पेक्टिवली एंड हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड एल कन्फिगरेशन। उससे डरने की बात नहीं है, सीधे जैसे हम बोलते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने लिख के बता दिया, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए सर राइट में OH दिख रहा है, राइट में OH दिख रहा है 5th कार्बन पे डी ग्लूकोज। अगर यही लेफ्ट में दिख जाए तो ये अपना क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये राइट में दिख रहा है तो डी हो गया, ये अपना लेफ्ट में हो गया। यहां पर देखिए फिर आपका ये लेफ्ट में आ गया तो क्या कह जाएगा? एल ग्लूकोज। क्या कहेंगे अपन इसको? एल ग्लूकोज। ये कहलाता है सर फिशर प्रोजेक्शन। क्या कहलाता है? फिशर प्रोजेक्शन, या सिंपल इनको अपन अगर और आसान भाषा में कहना है तो ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये है अपना आज, समझे? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं? बड़े आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। हो जाए तो बताइएगा जरूर, मजा आएगा।
हाँ बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक नंबर। चलिए क्लियर। चलो अब देखेंगे सर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या देखेंगे सर? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हर्वर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो बनाएंगे ओपन। अब बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो जरा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेटा मेरे साथ बनाओगे ना बढ़िया चलेगा, एक नंबर चलेगा, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। सबसे पहले तो एल्डिहाइड बना लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितने कार्बन होते हैं ऐसे बीच में? 4, और फिर नीचे CH2OH। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या पढ़ाया था? तीसरे वाले पे बस इधर पे H और इधर पे OH, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यही पढ़ाया था ना? यही है, यही है क्या नहीं है? बिल्कुल सर यही है, बिल्कुल सर यही है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, वो सुनना सर। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने वाले, क्या बनाने वाले? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सर हम जानते हैं ये O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे बॉन्ड खींच लेगा, तो ये माइनस, ये प्लस, दिख रहा है। और 5th कार्बन की बात करूंगा, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। 5th कार्बन से अटैक होगा, ठीक है। 5th कार्बन पे अगर आप प्यार से देखो तो सर ये OH में देखो तो ये ऑक्सीजन कैसा होगा? प्लस, और ऑक्सीजन कैसा होगा? माइनस। बताइए होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा ये बताइए पहले तो आप। बिल्कुल सर होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या होता है, ये जो प्लस है, कौन है सर? ये प्लस इस माइनस पे अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और ये H कहां चले जाएगा? इसके पास चले जाएगा, ठीक है सर। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सर? देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा क्या होने वाला है फिर अगर ऐसा हो जाए। ऐसा अगर हो गया, ये हो गया 4 CH2OH, वेरी गुड, ओके। अब क्या हुआ सर? ये वाला H कहां चले जाएगा? इसके पास, तो ये ऊपर यहां पर एक कार्बन रखते हैं, इसके पास आ गया OH, ये तो H ऑलरेडी था, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? कोई दिक्कत की बात तो नहीं। ये वाला H किसके पास चला गया? इसके पास, तो ये OH हो गया, एक बॉन्ड टूट गया। अब एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई, लेकिन वो किस पे अटैक कर रहा था? इस ऑक्सीजन पे, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो जरा, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, दिखा तेरा? हाँ, यही तो था कार्बन 5, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया ऐसा। मैंने कहा ठीक है, बाकी रिमेन्स द सेम, बाकी रिमेन्स द सेम। OH, H, OH, इधर पे H, और क्या आ रहा है? हाँ H, और यहां पर OH। नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहां पर OH था तो यहां H आ जाएगा, यहां पर OH, H आ जाएगा, यहां पर OH और यहां पर H, ये होगा सर। ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ। साइक्लिक अभी बन रहा है, अभी साइक्लिक बना नहीं है, अभी कोशिश पूरी जारी है, कोशिश अभी पूरी जारी है। समझ रहे हैं आप? कोशिश अभी चल रही है, कोशिश अभी चल रही है पूरी। क्या ही हो गया भाई? हाँ क्या हो गया सर? क्या चाह रहे हो आप? क्या रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा था वो लाइन ज्यादा बड़ी होगी, उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, तो वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी। मैंने कहा ले भाई, नहीं मानेगा उड़ा देंगे, ठीक है डन। समझ में आया इतना? क्यों नहीं। ये मेरा था डी ग्लूकोज, मैंने क्या लिया? डी ग्लूकोज। सर डी क्यों हुआ?
क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH है, अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। मैंने ये बोला इसने इसको बॉन्ड लिया, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव। सेम चीज यहां पे हुई, हाइड्रोजन पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन कहता है भैया तू तो मेरे को भगा रहा है, मैं चला इसके पास, तो ये जाके इसके पास OH लग गया, देखिए ये रहा OH, ये है वो, ये फर्स्ट कार्बन है भाई। कार्बन की काउंटिंग भी कर देता हूं, नहीं तो आप बाद में चिल्लाओ। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। तो भैया फर्स्ट कार्बन पे OH लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है। और अब ये ऑक्सीजन पे कार्बन ने डोरे डाले, तो इसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अपन एक बॉन्ड बना लेते बीच में। ये इस तरीके का बॉन्ड किसने बना लिया? ऑक्सीजन ने। मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से भी और इस ऑक्सीजन का इस कार्बन से भी है, इस तरीके से। अब ये रिंग में बनने के लिए, रिंग में फॉर्म होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये यहीं से ऐसे मुड़ जाएगा। अभी देखेंगे कैसे मुड़ेगा, लेकिन आप देखिए ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसमें एक और डाउट है सर एक और डाउट है। मैंने कहा क्या डाउट है, देखो बताता हूं। अभी इसमें एक और डाउट है, मैं बताता हूं क्या डाउट है, जरा मैं बता रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये वाले एरोस को थोड़ा देख लीजिए। ये क्या होता है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब देखो सर, जरूरी है कि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन इस साइड ही हो सकता है वो इस साइड भी होता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, यहां पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो अगर फिर ये अटैक करता तो ये जो H होता वो इस साइड जाता, तो OH कहां लगता? लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब अभी जो H राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता था सर, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है कि जिसमें ये जो OH अपना राइट हैंड साइड पे आया फर्स्ट कार्बन का, वो लेफ्ट में भी आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का कॉपीराइट थोड़ी है कि वो इसी साइड होगा। अगर डबल बॉन्ड हो इस साइड होता तो वो H जाके इसी के पास लगता, तो राइट में जाता OH। मैंने कहा सर बात तो सही कह रहे हो आप, बात तो सही कह रहे हो। मतलब ये जो OH है वो इधर पे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं थी। तो मैंने कहा बताता हूं कैसे, बताना क्या है, वो बस इतना ही होना था और क्या। देखो जरा, बाकी तो एज इट इज सेम जो अभी बनाया हमने, बाकी में कोई फर्क नहीं आना है। तीसरा कार्बन ये है, यहां OH था तो यहां H, ये देखो, बाकी कोई फर्क नहीं आना है, वही सेम स्ट्रक्चर ये है। बस फर्क क्या है, अब सुनो सर कोई अच्छा वाला कलर निकालूंगा, ये बस फर्क क्या है वो सुनो। फर्क देखना क्या है भाई वो बता रहा हूं। इसके फर्स्ट कार्बन पे OH इधर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे OH इधर है, दिख रहा है? बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे OH उस साइड होता है तो इसको कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहा जाता है? अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो बीटा डी ग्लूकोज। याद रखना है, दो चीजें पढ़ाई, एक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो लीवो का आप देखना है, फिफ्थ कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड पे है तो भैया डी हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे होता था तो एल हो जाता था। और अगर फर्स्ट कार्बन पे जब साइक्लिक बन रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ते समय अगर साइक्लिक में अगर वो कहां पर है, फर्स्ट कार्बन का राइट हैंड साइड पे है तो क्या कहलाएगा? अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या कहलाएगा? बीटा। भैया बढ़िया तरीके से ड्रॉ करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए, आप मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन डना डन डन, चल डन डना डन डन, एक नंबर। चलो क्लियर है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो और इसको देखो भाई, बिल्कुल प्यार से वही बनाया मैंने, बिल्कुल। जब अपन ने ये OH को इन्ने बीच में मान के रखा है, इसने अगर यहां बनाया और अगर वो राइट हैंड साइड पे आ गया, ये देखिए, तो क्या कहला दिया? अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर वो लेफ्ट में आ गया फर्स्ट कार्बन का तो क्या कहला दिया? बीटा डी ग्लूकोज। बस इतना ही तो था सर। द ग्लूकोज हैज बीन शोन टू possess साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर की मोहर लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, उसको हावर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो अभी अपन बात करेंगे।
वहां भी मैं पहुंचा नहीं हूं, अब आने वाला हूं वहां पे, अब मैं आने वाला हूं। क्लियर है? एक बार देख लो जरा, फटाफट देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी। यही सेम स्ट्रक्चर अपन ने यहां बना रखा है। देखिए, लेफ्ट में बीटा, लेफ्ट में बीटा, राइट में OH अल्फा, राइट में OH अल्फा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको क्लियर कर दूं पहले, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो हाँ, अब आएंगे हार्वर्ड स्ट्रक्चर पे, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये दोनों जो बन गए अल्फा और बीटा, पता है इनको अपन क्या कहते हैं? इनको फिजर प्रोजेक्शन कहते हैं। और दूसरी बात, इनको कहा जाता है, ये जो दोनों आइसोमर्स हैं ये, इनको कहा जाता है, दोनों को एनोमर्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? एनोमर्स। किसको? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के फिजर प्रोजेक्शन, या फिर अपन हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाएंगे। इन दोनों आइसोमेरिज्म को अपन क्या कहते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स मतलब जब फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड या राइट साइड में होता है तो उसको अल्फा और बीटा कहते हैं, और अल्फा बीटा वाले को ये अपन क्या नाम से जानते हैं? एनोमर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनोमर्स के नाम से जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए डन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, बढ़िया बिंदास तरीके से आगे बताता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं, पक्का। अब क्या होता है सर, इसके लिए हमें जो रिंग लगती है वो लगती है पायरोनोस, पायरेन रिंग लगती है, 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। 5 मेंबर बोल दो, 5 कार्बन के लिए रिंग होती है, 5 कार्बन के लिए वहां पर जगह होती है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। पायरेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? पायरेन कहते हैं उस रिंग को। ये होती है, ये होती है पायरेन रिंग, जिसका अपन को अभी काम है, बढ़िया तरीके से काम है इसका, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? पक्का। चलो, तो ये एनोमर्स वाला पार्ट क्लियर है, थोड़ा इसको छोटा करेंगे और फिर देखो जादू। ठीक है, कौन सी रिंग है सर? पायरेन। बनाता हूं आपको मैं। ये इस तरीके की रिंग होती है, इस तरीके की आपको रिंग मिलती है, इसी को अपन पायरेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पायरेन कहते हैं। ये इसी से आपका हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो अपन अभी पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करूं पीछे? चल, यहां पर हार्वर्ड स्ट्रक्चर जो आना है उसके लिए जो रिंग लगने वाली है हमको, वो रिंग आपके सामने प्रस्तुत है, ऐसी रिंग होती है, इसी को कहते हैं पायरेन, इसी को कहते हैं पायरेन रिंग। हमने कहा ठीक है सर। सर तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? मैंने कहा बताता हूं, पहले मुझे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को लाना होगा, तुझे आना ही होगा, बिल्कुल। अभी बुला लाते हैं सबको पकड़ के, ठीक है। क्या हुआ था सर? क्या ही होगा? मैंने कहा बताओ तो हुआ क्या था? कहते कुछ नहीं हुआ था सर। ये देखो, स्ट्रक्चर बनाना, राइट हैंड साइड पे OH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरे कार्बन पे ही लोचा होता है बस। यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। एक बार इसको मैच करो, एक बार इसको मैच करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हाँ मैच करो। इधर पे क्या है? OH OH H OH, OH OH H OH, वेरी गुड। उधर पे मैच करो, H H OH H H, H H OH H H, बिल्कुल। ओके सर क्या चिल्ला रहा हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसको इस स्ट्रक्चर में कैसे डालेंगे वो एक देखने वाला बात है। मैंने कहा अरे सर अभी आप देखिएगा, आप बोलोगे सर इतना आसान चीज पढ़ा रहे हो, आप तो इतनी आसान चीज पढ़ा रहे हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, आपके ये वाली जो लिस्ट होगी, ठीक है, इसमें कार्बन को नंबरिंग कर देना पहले तो कार्बन को नंबरिंग, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ,
ठीक है, ये कार्बन की नंबरिंग हो गई। अब अगर आप देखें तो OH वाला ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। मैंने कहा ठीक है सर, ये वाले जो पूरे इनको अपन लेफ्ट साइड बोलेंगे और ये वाले जो पूरे इनको अपन राइट साइड बोलेंगे। अब जो ये पायरेन स्ट्रक्चर होगा, लेके आओ। अब ये जो पायरेन स्ट्रक्चर होगा जो इससे बनाएंगे अपन, ये जो पायरेन स्ट्रक्चर होगा इसमें अपन कैसे काम करते हैं, ऐसी लाइंस खींच देते हैं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे। अब ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन यहां ऊपर होता है बेटा, उसकी पोजीशन फिक्स है। सिक्स्थ कार्बन ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर देखो दो चीजें, एक ऊपर लग सकता है टॉप पे और एक बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे, टॉप पे बॉटम पे। तो सर टॉप पे कौन आता है, टॉप पे कौन आता है? मैंने कहा बात तो सही कह रहा हूं, मैंने कहा टॉप पे कोई तो आना चाहिए, मैंने कहा टॉप पे कोई तो आना चाहिए। भैया हमेशा याद रखना, लेफ्ट वाले टॉप पे चलेंगे, लेफ्ट वाले जो हैं वो कहां पर आते हैं, टॉप पे, और जो राइट वाले हैं वो हमेशा बॉटम पे आएंगे। बस इसको याद रख लेना सर, ये लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वाले टॉप पे और राइट वाले बॉटम पे। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही। अब देखो सर, फर्स्ट कार्बन पे आ जाओ सर। अब देखो धमाकेदार एंट्री, फर्स्ट कार्बन पे राइट पे कौन है, OH। पहले अपन क्या करें, पहले अपन लेफ्ट वाले बनाए क्या राइट वाले, राइट वाले बना लेते हैं। तो सर पहले राइट वाले, फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना राइट वाले बॉटम, फिर सेकंड पे भी OH नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर H, फिर उसके बाद OH, और फिर सर उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, सिक्स कार्बन को ऊपर रख दो बेटा, ये फिक्स है, इसको तो फिक्स करके ही चलना है। सिक्स कार्बन ऊपर जाता है, ये सिक्स कार्बन है तो वो ऊपर गया। अब आ जाओ लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले आ जाओ। फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट ऊपर H, फिर क्या है H, फिर क्या है OH, फिर क्या है H, और अब यहां देखो, यहां पर तो अब ऊपर के लिए जगह ही नहीं, ऊपर तो ऑलरेडी ये कुंडली मार के बैठा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया सर आपका हार्वर्ड स्ट्रक्चर। किसका बन गया सर, अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। कितना आसान था, मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं था। वो उसका फिजर प्रोजेक्शन और ये इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर या हार्वर्ड प्रोजेक्शन, कितना बढ़िया बना है सर। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। पूछता है सर क्योंकि क्या है, पूछेगा भाई, पूछेगा तो आना चाहिए, ठीक है। ये पायरेन वाला तो आपको समझ में आ गया कि पायरेन रिंग होती है, तो इसको यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। मैं क्या इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से, कि आप जान रहे होंगे अभी दूसरा भी आने वाला है, एक और आएगा ना, यहां चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बढ़िया तरीके से, ये अल्फा डी ग्लूकोज का काम हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज का काम हो गया बढ़िया तरीके से। मैंने कहा एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। चलो पीछे देख लें एक बार, ये देखिए सर अल्फा डी ग्लूकोज ये आ गया अपना, ठीक है। अगर इसको चेक कैसे करेंगे सर, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे OH नीचे, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे OH नीचे, ठीक है, इस तरीके से। चलो इसका वो बना ले पहले, लीवो वाला, सॉरी बीटा वाला, बीटा वाला, बीटा वाला, बीटा वाले का और बनाते हैं सर। ये चार होंगे। बीटा में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन में OH लेफ्ट पे होता है और इधर H। फिर जो अपना बेसिक है, बेसिक से हमेशा मत छोड़ना, बेसिक छोड़ोगे ना फंस जाओगे। अब चार कार्बन की लाइन होती थी, 1 2 3 4, चौथी वाली लाइन से ही लोचा हुआ था अगर आपको याद हो तो। ये जो पांचवा कार्बन है इसी ने गेम खेला था ऐसे, ठीक है। अब याद करो, तीसरे कार्बन पे OH करना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इधर पे क्या हो जाता है भैया जल्दी बताओ, इधर पे H था, इधर पे OH था, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये OH, ये भी OH, ये H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। अब देखो इसका सिर्फ मिरर इमेज होना चाहिए। हाँ सर, H आ गया ऊपर, OH आ गया, कुछ तो गड़बड़ी कर दी है,
कुछ तो गड़बड़ी कर दी है। क्या कर दी है भाई, क्या कर दी, क्या कर दी? नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, पूरा सेम होना चाहिए, बस बाकी सब सेम। ये OH, ये H, ये OH, यहां पर H H OH H। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बस फर्स्ट कार्बन देखना है सर, आपको सिर्फ फोकस करना है फर्स्ट कार्बन पे। अगर राइट में OH है तो अल्फा, अगर लेफ्ट में चला गया तो बीटा। ये आ गया बीटा डी ग्लूकोज, कुछ नहीं करा। अब इसका हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाने वाले, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं है, बना देंगे। ये लो, फिर वही वाली डंडियां खींच लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। नंबरिंग कर दो भैया, नंबरिंग के बिना जाना मत। 1 2 3 4 5 और ऊपर 6, ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने कहा एक नंबर, कोई तकलीफ की बात थोड़ी है। अब मैंने अभी क्या पढ़ाया, जो राइट में होता है वो नीचे आता है, तो भैया बॉटम में आएगा। पहला कार्बन तो यही है, तो पहले कार्बन पे H है नीचे, दूसरे पे OH है, तीसरे पे H है, चौथे पे OH है, ठीक है भैया, बात खत्म हो गई। अब क्या कर सकते हैं। और 6th कार्बन तो ऊपर रहता ही है हमेशा, उसको कोई नहीं छेड़ता, ठीक। अब भैया लेफ्ट वाले टॉप पे आते हैं। लेफ्ट में सबसे ऊपर कौन है, OH। दूसरा कलर लेंगे। चलो, लेफ्ट में OH ऊपर, ये लेफ्ट में H। अच्छा, उसको लेफ्ट ही कहते हैं ना भाई, ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। इधर पे OH, यहां पर H और यहां पे भी H। ये देखिए सर, बिल्कुल सेम, बस जो फर्क आया है पहले वाले कार्बन पे फर्क आया है और कुछ भी नहीं। ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज और ये आपका हार्वर्ड स्ट्रक्चर तैयार है। बीटा डी ग्लूकोज, ये आपका हार्वर्ड स्ट्रक्चर तैयार है। दोनों के फिशर प्रोजेक्शन और हार्वर्ड स्ट्रक्चर दोनों बता दिया है बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए सर। ये देख लीजिए, यहाँ पे OH और H नीचे है, बस वहां पे OH और H का फर्क है, यहाँ पर H और OH का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। देख लो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्स्ट कार्बन का फर्क है, तभी हम इसको कहते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो सर बेसिकली आपको मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स बता दिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसके, जल्दी, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, चलो हो गया, बस 1 मिनट में खत्म हो रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर्स अपन ने निपटा दिए, जल्दी देख लीजिए स्ट्रक्चर को, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको दिखाते हैं सर रिएक्शंस, ग्लूकोज की रिएक्शंस भी है, मजेदार शानदार एक तरफ। चलिए, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। सर 5 रिएक्शन है, पेपर में आएंगी आएंगी। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, 5 रिएक्शन है, आपको मिलने ही मिलने वाली हैं। बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहली ग्लूकोज को बनाओ पहले। सर कैसा होता है? नॉर्मली अपन ग्लूकोज को ऐसे बताते हैं, ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अच्छा लगता है थोड़ा, है ना, बढ़िया दिखता है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन साइनोहाइड्रिन के साथ, HCN। क्या तुम्हें याद है? भैया मेरे को याद है ना, क्या दिक्कत की बात थी। अब मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूं, कुछ याद आ रहा है? साइनोहाइड्रिन कैसा बना था, कैसे बना था? एल्डिहाइड की रिएक्शन है ये सर ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है। आपको याद हो तो ये माइनस हुआ था, ये प्लस हुआ था। हाँ, ये प्लस हुआ था, तो जो H है वो इसके पास और CN इसके पास। बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा ना सर, बिल्कुल इजी है। OH इसके पास और H तो इसके पास ऑलरेडी है ही, और एक बन जाएगा साइनाइड CN, बाकी रिमेन्स द सेम, बाकी रिमेन्स द सेम। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? इसको अपन कहते हैं साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। ये देखो,
बिल्कुल, ये देखिए ऊपर CN भी लग गया, OH भी लग गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन या साइनोहाइड्रेन ऑफ ग्लूकोज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सेम है, एक तरफा। ये हो गई पहली, ये हो गई पहली। ये एल्डिहाइड की चल रही है भैया, मजेदार, शानदार, लाजवाब। ठीक है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। अगला देखते हैं सर, NH2OH के साथ, ये भी पढ़ा है सर, जब नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स चल रहे थे तभी लड़ाई चल रही थी इसी के बिहाफ पे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलने तो सर, लड़ाई तो थी। मैंने कहा हाँ वो भी बात सही है। ये देखो, अब इसकी रिएक्शन किससे, NH2OH, NH2OH, NH2OH। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब देखो सर, इसमें H2O निकलता था, याद करो सर, याद करो, ये देखो, बोलो गेट आउट, चलिए आ जाइए। तो इसके साथ ये N सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से N, और फिर OH, और साथ में क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, बिल्कुल। फिर यहां पर CHOH कितनी बार, 4 बार, उसके नीचे, और सर इसको कहते हैं ऑक्साइम, याद है, ग्लूकोज ऑक्साइम, ऑक्साइम बनता था सर, तो ये बन गया ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइम, दोनों करवा दिया सर। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ग्लूकोज ऑक्साइम, जल्दी, बढ़िया, शानदार, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर। ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया है सर, क्या बन गया है, ग्लूकोज ऑक्साइम, पक्का, डन। एक बार दिखा दूं, ये देखिए सर, साइड वाली NH2, CH डबल बॉन्ड N और OH, और फिर नीचे CHO4H का 4, और ये आपका CHO, ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बन गया सर, ग्लूकोज ऑक्साइम। मैंने कहा बढ़िया सर, मैंने कहा एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़े, चलो, नार 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 नार। अब CHNO3 के साथ, सर आप जानते हो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, बढ़िया। क्या होता है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा ठीक है सर, ये देखो, तो सर कुछ नहीं करता, ये जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा सर, बीच वाली रिंग पे अटैक नहीं कर पाता, और ये जो है इस बंदे का, इसका भी ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब आप सब जानते हो सर कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सर ऊपर भी COOH, और यहां बीच में भी, सॉरी नीचे भी COOH, दोनों जगह COOH लग गए आपके, और बीच में जो था वो तो है ही, बीच में जो था वो तो है ही। इसको सैचुरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सैचुरिक एसिड। आप जानते हैं HNO3 बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका काम था एल्डिहाइड और नीचे वाले CH2OH वाले का क्या करवा देना, ऑक्सीडेशन। देखिए ये था ग्लूकोज, HNO3, ऊपर भी COH नीचे भी COH, क्या कहते हैं, सैचुरिक एसिड। सैचुरिक एसिड बना लिया सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। सैचुरिक एसिड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। 3 रिएक्शन हो गई हैं, ABC। देखिए सर, ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई है, ये तीनों को मैंने निपटा लिया है सर। ये A हो गया है, फिर ये निपटाया था B हो गया है, फिर ये आपको C बताया था C हो गया है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है, ठीक है, डन। आगे चलें, चलो
अब आता है भैया डी, यही सोच रहा हूं यही करवा देता हूं, ये ब्रोमीन के साथ। अच्छा यहां पर कितनी दिख रही है आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ, बिल्कुल सर इसको थोड़ा छोटा कर दे, बिल्कुल कर दो कर दो कर दो, ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा सर, इसका भी काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना, लेकिन तब ताबड़तोड़ ऑक्सीडेशन नहीं करवाता ये मुन्ना है, मुन्ना क्या है, मुन्ना है, इतना ताबड़तोड़ ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा। ये ब्रोमीन वाटर है जरूर, लेकिन तब ताबड़तोड़ ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा। ये क्या करता है, सिर्फ एक ही, क्योंकि एल्डिहाइड को सिर्फ एक ही स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड में पटक सकते हैं, तो ये सिर्फ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम है एक आध स्टेप चलाना, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा सर, और इसका ऑक्सीडेशन करके इसको काय में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COOH हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और उसके नीचे जो था वही रहेगा, ये ठीक है, ये आपका, और इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, इसका कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, Br2। भैया एक रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, ये देखिए COH CHOH का 4 और आपके पास CH2 है, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, तो ये अपना DB हो गया, ये अपना DB हो गया, जल्दी 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 जल्दी, ये अपना ग्लूकोनिक एसिड, जल्दी देख लो सर फटाफट देखो, खत्म करते हैं फिर इसको जल्दी। 2 और है, ABCDEF, 6 रिएक्शन है और 6 पूछेगा भैया पेपर में, पूछेगा भैया, और अगर पेपर में आंसर देना पड़ेगा ना फिर तो यार, फिर तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए तो ई पे आ जाते हैं सर, ई रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ HI, ये देखो दिख रहा है, HI के साथ, किसके साथ सर, HI के साथ, मैंने कहा ठीक है HI के साथ करवाएंगे सर। इसका काम होता है रिडक्शन करवाना, इसका काम क्या होता है, रिडक्शन करवाना, जम के रिडक्शन कराएगा और हीट भी करना है सर। देखो सबका रिडक्शन, अगर मैं फाइनल रिडक्शन की बात करूं, फाइनल रिडक्शन की बात करूं एकदम, चाहे आप वो कार्बोक्सिलिक से करवाओ रिडक्शन, चाहे आप वो एल्डिहाइड से रिडक्शन की तरफ आओ, चाहे आप एल्कोहल से आओ, फाइनल रिडक्शन जो होता है वो सीधा अल्केन में खत्म होता है। अल्केन मतलब भैया पूरा का पूरा रिडक्शन हो गया है। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 कार्बन को अगर अल्केन में लेके आऊंगा तो क्या बनेगा सर, हम सब जानते हैं सर, तो इधर पे होता है प्रॉपर रिडक्शन, सबकी बलि दे दी जाती है, सारे ऑक्सीजन को उड़ा दिया जाता है, ये 2 4 6, ये बन गया आपका हेक्सेन। और बहुत सी बुक्स में एकदम सिंपल चेन बनी है इसलिए लिख देते हैं हेन हेक्सेन। ये आपका फाइनल था, इसको अपन कहते हैं HI। इसमें होता है रिडक्शन, क्या होता है सर इसमें, रिडक्शन बढ़िया और शानदार तरीके से। एक बार आप पीछे की तरफ चल के देख लीजिए, ये आपकी EB हो गई है, देखिए ये ग्लूकोज HI हीट करा, सीधे बना दिया हेक्सेन, हेक्सेन हेक्सेन हेक्सेन। अब एक आखिरी बचा है, बस एक आखिरी बचा है जिस पे अपन को काम करना है और फाइनली खत्म करना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, देख लेंगे ठीक है, डन। चले लास्ट, एसिड एनहाइड्राइड, क्या है सर, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, लास्ट ही बचा हुआ है, इस पे नहीं लिखते हैं, इसको अच्छे से लिखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप पे जाते हैं, EF, किससे सर, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड बोले तो देखो कई बार देखा है अपन ने इसको, ये कई बार देखा है अपन ने इसको, ये एसिड एनहाइड्राइड, समझे। आगे चल के देखें क्या, आ जाओ सर। ग्लूकोज से कैसे होगा इसका रिएक्शन,
मैंने कहा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। एसिड एनहाइड्राइड बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन करता है, पता है किसके साथ? ये एल्कोहल के साथ बहुत बढ़िया करेगा, और किसी के साथ नहीं हो पाएगा ये। ठीक है भैया, तो जितने चाहे उतने एसिड एनहाइड्राइड ले लेंगे अपन, और क्या। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे रिएक्शन होने वाली है। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो H दिख रहा है ना, इसमें इसके पास जो H दिख रहा है ना, ये चाहिए। तो यहां पर तो 4 कार्बन है, उनके पास 4 H होंगे, और एक इसके पास 5 हो जाएंगे। तो 5 H और इसके 5 मॉलिक्यूल लेंगे। एक मॉलिक्यूल को एक H चाहिए, तो जब यहां से टूटेगा तो CH3COO और वो वाला H ले लेगा, और बाकी फिर ये इसके पास जुड़ जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं। मैं करके दिखाता हूं कैसे। देखो, देखना, प्यार से देखना। सबसे पहले तो ऊपर CHO, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर आया CH और बगल में O दिख रहा है। यहां का H गया किसके साथ? इसके साथ। CH3COOH गया। अब ये बचा, तो ये आएगा बगल में, C डबल बॉन्ड O एसीटेट पूरा, और ये CH3। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने लिए कितने थे? 4। अब ऐसे नीचे वाले के साथ भी CH2O, फिर यहां से H गया, और यहां क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और CH3। ये होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्योंकि 5 एसीटेट ग्रुप जुड़े हैं, 4 यहां पर और 1 यहां पर। ये हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। भैया लास्ट रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड वाली, देख लीजिए। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बिल्कुल वही बनाया है जो अपन ने देखा है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देख लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं भैया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दिया, सारी चीजें बता दी, ग्लूकोज की कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं छोड़ा है ग्लूकोज का, सब कुछ करवा दिया है सर। अगर आप देखें तो ये 5 रिएक्शन हो गई। देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, सारी रिएक्शंस करवा दिए ग्लूकोज की। हर एक रिएक्शन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। और ये रहा सर एक पूरा आपके सामने। तो आप देख रहे हैं, आज मैंने आपको ग्लूकोज का किससे बनाते प्रिपरेशन भी बताई, उसका स्ट्रक्चर भी बताया। उसके अंदर अपन ने डेक्स्ट्रो लीवो दोनों देख लिया कि 5th कार्बन पे राइट में OH है तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट में है तो भैया लीवो हो जाएगा। उसके बाद उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया, और जो वो फिशर प्रोजेक्शन बने थे अल्फा और बीटा, 1st कार्बन पे राइट पे OH तो अल्फा, लेफ्ट पे OH तो बीटा, उसको फिशर प्रोजेक्शन कहा गया था, और उन दोनों को एनोमर्स भी कहा गया था। फिर वहां से हर्ट्ज प्रोजेक्शन पे पहुंचा, लेफ्ट वाले टॉप पे, राइट वाले बॉटम पे, और दोनों के फिर मैंने अल्फा बीटा में आपको हर्ट्ज स्ट्रक्चर भी बताया। और फिर मैंने आपको 5 रिएक्शन, 6 रिएक्शन जो ग्लूकोज की थी वो बता दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। हर एक रिएक्शन को खुद से करके बताया, कोई दिक्कत की बात यहां पर होनी नहीं चाहिए। तो फाइनली यहां पर ग्लूकोज होता है समाप्त। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। सर पेपर में आएंगी ये रिएक्शंस, भर भर के पूछता है। आप ये मान के चलिए इन रिएक्शन को छोड़ दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपके सामने हर एक रिएक्शन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मैं बताता हूं इसमें से कौन कौन सी आ चुकी है। ये वाली पूछ चुका है, ठीक है, ये वाली पूछ चुका है, ये वाली पूछ चुका है, ये और ये वाली भी, बस एक ये छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है सर, सर ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो गई, ये आपकी वो हाइड्राजोन हाइड्राडेन वाली साइनोहाइड्रेन वाली हो गई, ये आपकी रिडक्शन वाली हो गई, ये आपकी ब्रोमीन वाटर वाली हो गई, ये आपकी हाइड्रोक्सिलअमीन, वही अपना हाइड्राजोन जैसा बनता है ना, ऑक्साइम वगैरह, वो वाली हो गई, ये एनहाइड्राइड वाली हो गई। तो ये सब एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस ही हैं सर, इनमें घबराने वाली बात नहीं है आपको। अगर घबराओगे तो फंस जाओगे, घबराओगे तो फंस जाओगे। तो बस रिएक्शन को थोड़ी प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से लिखो, बढ़िया तरीके से देखो, और फिर अगर कोई दिक्कत आए तो फिर बताओ, अपन सबको देख लेंगे लाइन से। कैसे सर? लाइन से देख लेंगे, ठीक है। तो डरने की बात यहां पर कहीं पर नहीं है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, फिर अपन देखते हैं कैसे इसको दूर किया जाएगा।
कैसे इसको दूर किया जाएगा। पक्का, डन, बढ़े आगे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली सर यहां पर आपका खत्म होता है आज ग्लूकोज। सर पूरा ग्लूकोज निपटाया है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ग्लूकोज को पूरा खत्म किया है। तो एकदम अंदर थोड़ा फील आ रहा है एनर्जी का, राइट। ग्लूकोज चढ़ गया होगा रगों में, है ना, एकदम यार घुस गया दिमाग में, ग्लूकोज ग्लूकोज घूम रहा है। तो आज कोई कुछ बोले तो बोलना है भाई टेंशन नहीं ज्यादा, है ना, हमारे पास आज बहुत एनर्जी है, ग्लूकोज लेके आ रहे हैं हम क्लास से। तो आज पूरा ग्लूकोज ही ग्लूकोज दे दिया जम के भर भर के मैंने, ठीक है। तो ग्लूकोज टॉप पे आज, ठीक है सर। तो फाइनली आज ग्लूकोज यहां पर समाप्त ग्लूकोज यहां पर समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, अपन देख लेंगे, है ना। कोई भी डाउट हो पूछिए। बाकी आप जानते हैं सर, अगर आज कोई फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तभी जाके आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स समझ में आएंगे। दूसरी बात, लाइक और शेयर बराबर करते चलना, ठीक है, दबा के लाइक और शेयर करेंगे। और आप सभी जानते हैं सर, रेगुलरली मैं आपको 11th-12th के लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपका काम बढ़िया चले। सर कहीं रुकना नहीं चाहिए मजा नहीं आता चीजें रुकती है। तो आओ पढ़ो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, फिर आओ पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, और नंबर लेके आओगे एकदम राइट। पेपर आए तो चल रहे काय का पेपर, अब भी निकाल के देते हैं ऐसा। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई, दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है A1 तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होती है। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। वॉच 100% फ्री, वॉच 100% फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, ठीक है। पूरी 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है सर। तो बस आपको बने रहना है, लगे रहना है। फिर कल मिलेंगे सर, इसी के दूसरे भाई से मिलने वाले हैं, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज। तो कल कीटोन खेलने वाले हैं, ठीक है। तो आज इतना बढ़िया रिवाइज करिए, बढ़िया तरीके से रहिए। कल मिलेंगे सर कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह, बढ़िया तरीके से कल स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।